आज से 3 साल बाद क्या तुम्हारी नौकरी अभी भी रहेगी? IBM ने 8,000 कर्मचारियों को निकाला, माइक्रोसॉफ्ट ने 6,000, गूगल ने हजारों। और यह किसी आर्थिक मंदी की वजह से नहीं था, किसी घोटाले की वजह से भी नहीं। सिर्फ एक वजह थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है 2030 तक 9 करोड़ 20 लाख नौकरियां दुनिया से खत्म हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 30 करोड़ नौकरियां दुनिया भर में AI से प्रभावित होंगी। और IMF कहता है दुनिया की 40% नौकरियां सीधे AI के जोखिम में है। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, यह 2026 की सच्चाई है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सी 7 नौकरियां सबसे पहले खत्म हो सकती है, कौन सी नौकरियां सुरक्षित हैं, और सबसे जरूरी तुम अभी क्या कर सकते हो। तो बिना समय बर्बाद किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो, यह भविष्य की बात नहीं है, यह अभी हो रहा है। 2025 के सिर्फ पहले 6 महीनों में 77,999 टेक नौकरियां सीधे AI की वजह से खत्म हो गई। मतलब हर दिन लगभग 491 लोग अपनी नौकरी खो रहे थे। IBM ने एक AI सिस्टम बनाया, आस्क HR। यह AI सिस्टम HR के लगभग सारे काम कर लेता है। हर साल 1.15 करोड़ इंटरैक्शन संभालता है, सिर्फ 5% मानव निगरानी के साथ। मतलब पूरा का पूरा HR विभाग एक AI सिस्टम से बदल दिया गया। भारत की एक ई-कॉमर्स कंपनी दुकान ने अपने 27 कस्टमर सर्विस एजेंट्स को AI चैटबॉट से बदल दिया। खर्च 99% कम हो गया और 27 लोगों की नौकरी एक AI सब्सक्रिप्शन से बदल गई। और यह सिर्फ शुरुआत है। 2026 के पहले 2 महीनों में ही 32,000 टेक नौकरियां खत्म हो गई। घड़ी अब टिक टिक नहीं कर रही, अलार्म पहले ही बज चुका है। कस्टमर सर्विस में 80% ऑटोमेशन का खतरा है। मतलब अगर 10 लोग काम करते हैं तो 8 का काम AI कर सकता है। AI चैटबॉट 24 घंटे काम करते हैं, कभी थकते नहीं, छुट्टी नहीं लेते, हर भाषा में बात कर सकते हैं। इसलिए अगर तुम इस क्षेत्र में हो तो जटिल समस्याएं सुलझाने और भावनात्मक सहायता वाले कामों में जाओ। डेटा एंट्री सबसे ज्यादा खतरे में है। AI सिस्टम 1 घंटे में 1000 दस्तावेज प्रोसेस कर सकते हैं और गलती की संभावना 0.1% से भी कम होती है, जबकि इंसान की गलती की दर 2 से 5% होती है। इसलिए कंपनियां AI को चुन रही हैं। बैंकिंग की 54% नौकरियों में ऑटोमेशन की संभावना है। लोन प्रोसेसिंग जो आज 35% ऑटोमेटेड है, 2030 तक 80% ऑटोमेटेड हो सकती है। AI कुछ ही सेकंड में हजारों केस पढ़ सकता है, कानूनी धाराएं ढूंढ सकता है और केस हिस्ट्री तुलना कर सकता है। मतलब पूरी लीगल रिसर्च टीम एक सॉफ्टवेयर से बदल सकती है। सेल्फ चेकआउट मशीनें पहले ही आ चुकी हैं। रिटेल सेक्टर की 65% नौकरियां खतरे में हैं। अगली बार जब तुम सेल्फ चेकआउट इस्तेमाल करो, एक पल के लिए सोच लेना। साधारण लेखन, प्रोडक्ट विवरण, ईमेल, यह सब कुछ ही सेकंड में लिख देता है। लेकिन गहरी कहानी, भावनात्मक लेखन, रचनात्मक सोच, यह अभी भी इंसानों की ताकत है। AI वित्तीय डेटा को तेजी से, सस्ते में और अधिक सटीक तरीके से प्रोसेस कर सकता है। टैक्स फाइलिंग, रूटीन ऑडिट, बेसिक बुक कीपिंग सभी AI के आसान काम है। अब बात करते हैं भारत की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा IT आउटसोर्सिंग केंद्र, BPO केंद्र, कॉल सेंटर केंद्र है। और यही 3 क्षेत्र AI के सबसे पहले निशाने पर हैं। इन्फोसिस, विप्रो, TCS पहले से AI टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं और नई भर्ती धीमी कर रहे हैं। इसलिए नई पीढ़ी के लिए यह डर बिल्कुल वास्तविक है। अब अच्छी खबर भी सुन लो, कुछ क्षेत्र अभी भी काफी सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर, नर्स, थेरेपिस्ट, यहां मानवीय स्पर्श जरूरी है। तकनीकी कारीगर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई, इनका काम भौतिक दुनिया में होता है। AI इंजीनियर और AI विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही है। साइबर सुरक्षा, जितना AI बढ़ेगा उतनी सुरक्षा की जरूरत भी बढ़ेगी। रचनात्मक और रणनीतिक भूमिकाएं, नए विचार, रणनीति, जटिल निर्णय, यह अभी भी मानव की ताकत है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अब तुम्हें क्या करना चाहिए? पहला कदम, अपनी नौकरी को देखो और खुद से पूछो, क्या मेरा काम बार बार एक जैसा होता है? क्या यह डेटा पर आधारित है? क्या यह निश्चित पैटर्न पर चलता है? अगर तीनों का जवाब हां है तो जोखिम ज्यादा है।
दूसरा कदम वैसे आई से डरने की बजाय उसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना सीखो। एआई कौशल वाले लोग औसतन 56% ज्यादा वेतन कमा रहे हैं। तीसरा कदम, कौशल सीखो। एआई का उपयोग मानवीय कौशल, सहानुभूति, नेतृत्व, रचनात्मक सोच, किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है। लेकिन साथ ही 170 मिलियन नई नौकरियां भी बनेंगी। मतलब अवसर खत्म नहीं हो रहे, वे बस बदल रहे हैं। तो आज एक काम करो, अपनी नौकरी को देखो और खुद से पूछो, क्या मेरी यह कौशल एआई से बेहतर है? अगर जवाब नहीं है तो सीखना शुरू करो, अभी से, आज से।